गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इस प्रकार किसी ने कुछ पकड़, तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, ये खास कर देखे यार ये समाज के आचार्य हैं, जाके कि तो बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो सटेरिंग लिए फिर रहे हैं, सटेरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा है उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे एक अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आदिनी तो आनी चाहिए, आदिनी को नाश करने के लिए तो हम करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं। ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है, प्रणाम एक यज्ञ है। और जब हमने अहंकार नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, अहंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो प्रणाम उसने कहते हैं 11 अरब प्रणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख लाख वर्ष की, तो 11 अरब प्रणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया और वहाँ फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहाँ ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन ये कुछ पुरानी कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आ गया। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, और वही सब का फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविषय विभर्ति अवैश्वर है। वो सब का धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार के स्वयं परमात्मा आए थे, और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, प्रहलाद राज्य हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सिद्धर मैं करूँ अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो राम नाम में लेने नहीं पाओ किसी उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। और ये भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब आप देख रहे हो, उन दास देख रहा है, हम थोड़े ही दिनों के बाद यानी 1960 के बाद हम समझन योग्य हुए, 9 साल के हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं। कहाँ रखा, किसने देखा भगवान? विज्ञान कहाँ तक पहुँच गई। तुम एक दिन दास, एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहाँ से आ रहे थे, मेरे साथ एक और भक्त था, जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे, तीन की सीट थी, वह एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन में
मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, मैं कहने दे भी बोल लेंगे जी पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले साकेट का मुख बम्बई है, निकलना वचन भुजंग, ताकि औखद मौन है वैसे नहीं व्याप पाएंगे। क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साथ करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर अब कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर, फलाना ऐसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक ऐसी रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहाँ तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनाएंगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको यो कर देंगे। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम, आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाके 2 किलो गेहूँ पीछा करते और 2 घंटे लगी रहती। फिर चारा काटा करते पशुओं का, ऐसे हाथ से मशीन चला चला के, और मुश्किल से 2 घंटे में जाके 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीसो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो यूँ थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो समय लगे रहे थे घसड़ पसड़ में, कदे वो मोटा आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूँ निकाला करते थे फसल काट के, 1-1 महीने में 50-100 मन गेहूँ मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसमें घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम, हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूँ निकला करते, अरे 2 घंटे में काट लिया 100 क्विंटल गेहूँ ने। तो वो समय जो बच गया कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आँख पानी देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने, जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी हैं, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे भी मालिक बचेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली गणी, भजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, जो पूजन की चीज़ थी वो तो पूजते नहीं, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो इस प्रकार ये कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहाँ से कहाँ जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज़ दे दी, आपको ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फ़ोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन जाओ। यानी सारा दिन इस माइंड को ब्योजी रखे ना, ये तो भूत है यू मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते लूँ वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली
वो प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा, बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना, अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया, उसने कहा कि आटा ला। हो गया 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बताओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछे पड़ गया। कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली? हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे। इसने यूं कह दिया कि एक बांस ले आवे लंबा। ने बोला बांस ले आ। वो बोले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कह दे इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कह दे इस पर चढ़े जा उतरे जा। जब मुझे जरूरत होगी तो बुला लूंगा। तो ये बन जो है, ये जंद है, भूत है, इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को, ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहाँ के को बद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले। फिर राम नाम पे, इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को ने आपको वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पर न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहाँ चले भी, वहाँ मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और वहाँ कुछ पा भी गया तो वहाँ कौन गड्ढेगा? के करेंगे उधर जाके, उन्हें रेंट देंगे कोई वहाँ वाले। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, इनकी मशीनरी वहाँ नहीं जा सकती। और वहाँ देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहाँ जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहाँ भगवान बताया करते थे, तो वहाँ चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहाँ चले गए, नाम लेने से पहले इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? थोथा मुँह करके मैं बोला चांद पर रह लेना, भी खाली पड़ा। मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली, तुमने शर्म मारना इसका। अरे कोई सुख है? और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर प्रलय होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर? न बोला किसने देखी है? बता ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है? तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े इस विज्ञान के अज्ञान से और अपरमात्मा के ज्ञान से। अच्छा, परमात्मा ने आपको जो चीज़ आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझने जोगा होते ही और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फ़ोन जब चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने ज़रूर सीख ले। और जब ढूंढ ले कोई बकवाद भरी है,
तो बिगाड़ काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे मामा मम्मी मंत्र करूँगा, अब वो आड़े मंत्र करें और वो सुने बकवास दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने दें, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवास दें टीवी फिल्म इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान से अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवास दी और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। अब पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख जावे। हे दाता, इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की जो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है? जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था। जब परमात्मा ने उसको काफ़ी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिससे उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई, उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया, माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी। बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके, तो उसका काफ़ी झटका दिया। जब जाकर छुट्टी उसने नरक से, आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चलेगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जाएगी तेरे थे। एक सेकंड में तेरा घर भर दूँ, सब कुछ कर दूँ, जब तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी द्योती का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी, 10-12 भगत बैठे उसमें 16। तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, जोड़े में आरी लंबी सी कसोले, वो बसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहाँ कहते हैं, एक यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूँ। नरसिंह जी जब न्यों बोले, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यों बोले,
गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी जब न्यों बोले के मेरे ते छानी है। अब दास जो आपको बताना चाहता है इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी तो गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है भगत, बैठा तो लूँगा मैं, नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गया। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है। और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैलों पर हाथ फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े, ले भाई भगतो तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूख हो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए, थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके, न्यारी न्यारी सत्कर्मा लड़। और बेमतलब बकवाद मांगोगे मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहियो, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उसने छानी है, क्या छुपा उससे, हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उस समय मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, झेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल कर उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी, चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पर उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई। इतना तेज गर्मी गर्म था और बेहोश होकर गिर गया राजा। तब परमात्मा निकले, राजा चिल्लावे, होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे मर गया। तो परमात्मा ने वो उंगलियाँ पूरी कर दी अगले, फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, ये अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारा करे, कठिए दुरत्ती छोड़ा करे। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे।
वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया भाई, पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूँ चला रखा है जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे, 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। तब परमात्मा के 4 परमात्मा खुद जो हैं, 2 माता पिता, 2 बालक और एक आप, 5 सदस्य थे। 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जाए लोग, इससे कारण से मुझे मान लिया आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहाँ मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहाँ से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़ कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं यहाँ का। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहाँ तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। जो सद्भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूँ सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और आज उस रावण के को दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो, और वो खुद कहाँ है, मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहाँ भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। और कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुस गया आपते, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए, फिर गधे बने वहाँ कुल
कुत्ते में जन्म लिया वहाँ भाईचारा, साए मिलेंगे, माता पिता भी मिलेंगे और भाई बहन भी वहाँ मिलेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। मात पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे तो वहाँ भी मात पिता, कुत्ते का जन्म लेवाएंगे वहाँ भी मात पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहाँ भी मात पिता, और सारा कुल तैयार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल राखें कुल जाएगा, और कुल खोए कुल हो। राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। कुल खोए कुल जाए, कुल राखें कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो। आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो इस यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा। वहाँ कुल रहेगा जहाँ पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा। कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उसमें परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यूँ मारे तो मरता, और ना यूँ ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि वो गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियाँ डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस, 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये तो डेरे वाले ये लालची हुआ करें। तो उन्होंने पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद असरफी दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज़ हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो बनी होती थी खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे आड़े थे, किसी के पास उधार चले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहाँ छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चिल्लन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब न असरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे। वो गुरु जी इस चक्कर में सुस्कती को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहाँ इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में थे, प्रगटे थे। तो वहाँ रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत, कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, इतनी जहाँ देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से कि कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ
अरे काशी वाले को उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है। परमात्मा रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है, कि कबीर पुत्र नीरू। देख परमात्मा ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है, कहाँ है, देख ये रहे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जब इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है। अब वो तुमको तो पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी से में वापस आ गए, कित के फरेसों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भक्त, हे महाराज, हे महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए। कबीर साहब बोले, बोला जी चिंता का विषय हो गया। क्या बात है, कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन्हें कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा, ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा, ये शाम होने दे आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेके, ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूँ, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूँ। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गए बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहाँ तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाड़ा करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुँचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल कर सामान डाला करें, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफ़ी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियाँ, वो दूसरी बात है। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहाँ परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहाँ की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक थे, जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज़ नहीं जो आहार होता है मनुष्य का, सारी, चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे और आके वहाँ टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े नीचे, टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले परत पतीला माओगे, इतने 18 लाख आदमी के चावल न, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊँचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, बेगन कर दिया, बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की युग कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप है केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा, और मेरे पास उसका संदेशा गया था
कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं, दास। मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा। उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे? कब से जाऊंगा? राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखे उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया कि आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोधी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जब भंडारा चलन लग रहा है, वो लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केसो वहाँ पर खाना खाते आओ और इधर से निकलो। एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को 1 लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते, 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ हो। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाड़े दाड़े नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा कि मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सण पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे तक आपकी करी कमाई में लगेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहाँ जाकर देखा को बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है भाई कौन है, कौन दे रहा है भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने जी राजा आया है, राजा आया है। केसों खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसव नाम है दास का। आप कबीर जी आपसे आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हुई हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। शेख
तो भगवान इसी को कहते हैं। और हमारे जैसा टटपुंजिया हो तो फिर भगवान खक टट्टू है वो। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख चक्की तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो माँ सी मर गई। और सिकंदर लोधी का गदगद होगी, हकीसा भगवान है। पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है। ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, जुल्हे के घर में बैठे हैं। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केशव से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केशव ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे। मर्जी के मालिक हैं वो, हम तो दास हैं, मित्र हैं उसके, लेकिन दास हैं उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठ कर, सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतर कर कड्डी खड़खड़ाई तो रविदास जी कहने लगे महाराज दिखाइए, यहाँ भी आ गए। परमात्मा बोले बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने बोला, पूछा भाई कौन हो? कि आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले राजन, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, और आज का दिन किसी प्रकार कट जा मेरा, यहाँ पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक के छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। भगवान राजन, ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को। एक राजा नहीं खिला सकता है, गरीब कहाँ से उनको खिलाएगा? सिकंदर लोधी कहने लगे परवरदिगार, ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने। दाता आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो, वहाँ चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, वो भगत था, वो मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन दे के करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले भाई चलो। अब जब वहाँ से चले, मालिक उठे। गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे गरीबदास जी महाराज से परिचित हुए, भगवान से सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रैवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ के फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे गरीब अपने कबीर परमेश्वर पे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मिंकल है।
मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम जो आम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी होती जा रही थी। सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से। उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था, कोई लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं। अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें। तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरु जी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए साधना चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी। तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया। जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। और अभी मेरे जलंधर की बात है, जलंधर में पुस्तक सेवा चल रही थी, तो मैं और मेरे चाची जी स्टेशन पर बैठे थे। तो क्या कहते हैं कि हमने सोचा कि लोग बैठे तो हैं, अभी धूप है, बाद में करते हैं पुस्तक सेवा। जलंधर में ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो वॉशरूम तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम ट्रेन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, हरिद्वार जाना था उस ट्रेन ने। तो उसमें एक पहले लेडीज़ जाकर आई थी, बोले थी अभी रुकेगी ये ट्रेन 5 मिनट के लिए। तो हम उसमें पूछ के चढ़े थे कि भाई साहब ये ट्रेन रुकेगी ना अभी? तो वो बोले हाँ जी बहन जी रुकेगी ये ट्रेन। तो हम उसमें जैसे चढ़े वॉशरूम के लिए, तो वो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, हॉर्न भी नहीं दिया, वो चल पड़ी। तो जैसे ही वो चल पड़ी, मैंने देखा कि इतनी फास्ट हो गई ट्रेन, तो मैंने तुरंत छलांग लगा दी ट्रेन से। इतनी फास्ट थी, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने छलांग कैसे लगा दी उस ट्रेन में से। तो मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई, गिर पड़ी थी मैं नीचे, तो खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा इतना साबित हो गया कि मेरे को परमात्मा पल पल साथ है, पल पल साथ है। तो फिर मैं पीछे ट्रेन के भागी, एक गार्ड से हाथ मारा मैंने कि ट्रेन रोको, एक लेडीज़ रह गई है मेरे साथ की। तो वो गार्ड ने ट्रेन रोकी और मैंने अपनी चाची को साथ में उतारा। तो इतना मेरे को विश्वास हुआ कि परमात्मा पल पल साथ है। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जब चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का। तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था। बहुत दारू पीते थे, एक तरह से
सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार। 40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है। बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, साधना चैनल, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी सत्संग के पहले जब हुआ था, उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी, कोई चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि साधना चैनल पर गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, साधना चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने के इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।